Dear students, today we are discuss about Unit First Nervous System and Lecture 8 आपका है फंक्शन ऑफ ब्रेन। इससे पहले आपने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की कंप्लीट स्टडी की है। उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपने देखा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डायग्राम से समझा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन तीनों पार्ट के फंक्शन के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले अपने टॉपिक पर चलें, यहाँ से एराइज होने वाले लास्ट 3 इयर्स में जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 2017-18 में राइट द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस 2 नंबर का आया है। 2018-19 में रिपीट हुआ है, सेरेब्रम के फंक्शन पूछा गया है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन पूछा गया है, राइट, और सेरेब्रम की फिजियोलॉजी पूछी गई है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2019-20 में अगर देखें तो मेडुला ऑब्लांगेटा के फंक्शन पूछे गए हैं। तो हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और मेडुला, ये 4 टॉपिक तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से फंक्शन पूछे जाते हैं। हम लोग तीनों पार्ट के फंक्शन अलग अलग देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तब जाके कंप्लीट स्टडी होगी ब्रेन की। आइए चलते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ ब्रेन में आप देखेंगे, पहली हेडिंग पड़ी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के आप 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला ऑल्फैक्टरी ग्लोब है जो कि अनडेवलप पार्ट है, दूसरा सेरेब्रम है और तीसरा डायंसिफिलॉन है। ऑल्फैक्टरी लोब से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि इट इज़ द पुअरली डेवलप इन माइंड, ह्यूमन बीइंग के अंदर पुअरली डेवलप है, राइट, लेकिन और अदर मैमल्स में ये पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है फिशेस के अंदर, जो आपके एंसिस्टर हैं, जो आपके पूर्वज हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ अ सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे ये पता चला कि ये डॉग के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित होता है मैमल्स में। मैमल्स के केस की बात करें तो डॉग के अंदर सबसे अच्छे से पाया जाता है। उसके अलावा नोट करके एक पॉइंट लिखा है, फ्रॉग के अंदर ये बहुत अच्छे से नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फ्रॉग जो अपने शिकार को कैप्चर करता है वो उसके स्मेल से नहीं बल्कि उसके मूवमेंट से कैप्चर करता है, उसकी एक्टिविटीज़ से उसको पकड़ लेता है। तो ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। तो ये बात हो गई ऑल्फैक्टरी लोब का। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ अ सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरेब्रम, उसकी स्टडी करते हैं। लार्जेस्ट पार्ट आपकी बॉडी का है, कंट्रोल मेंटल एंड वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी के मेंटल एक्टिविटीज़ और वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कंट्रालैटरल इन फंक्शनल, है ना, ये कंट्रालैटरल होता है फंक्शन में। आप जानते हैं कि सेरेब्रम 2 हिस्से में डिवाइड है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्ड राइट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कंट्रोल्ड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पार्ट। जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको कंट्रालैटरल कहते हैं। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होगा वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। इन जनरल लेफ्ट हेमिस्फीयर इज़ मोर डेवलप्ड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पर्सन इज़ राइट हैंडेड। आप जानते हैं कि ज़्यादातर पर्सन राइट हैंडेड होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर ज़्यादा विकसित होता है। क्लियर। 3 टाइप्स ऑफ एरिया आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रम, 3 तरह के एरिया सेरेब्रम में पाए जाते हैं। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएटेड एरिया। इनका फंक्शन देखते हैं। सेंसरी एरिया का काम क्या होता है? इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस। मोटर एरिया, इट जनरेट्स मोटर इम्पल्सेस। एसोसिएटेड एरिया, इट इंटरप्रेट या इट एनालिसिस इम्पल्सेस, है ना, जो भी इम्पल्स रिसीव होती हैं उनके ऊपर एनालिसिस करता है एसोसिएटेड एरिया। अगर इसके फंक्शन की बात कर लें तो इंटरप्रिटेशन डिपेंड ऑन जज WI मर। अगर जज WI मर आपने याद कर लिया तो फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। जैसे जज का मतलब जजमेंट, W का मतलब विल पावर, इच्छा शक्ति आपकी, I का मतलब इंटेलिजेंस, M का मतलब मेमोरी, E का मतलब इमोशन, N का मतलब रीजनिंग। ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर। देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल लेके समझाया गया है। इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस में ये बात बताई जा चुकी है।
लाइट अगर आपके रेटिना के ऊपर पड़ती है, जैसे ही आप लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, रेटिना क्या करती है कि लाइट इम्पल्स को रिसीव कर लेती है और उसको आगे नर्व इम्पल्स के रूप में ब्रेन तक सेंड कर देती है। जैसे ही नर्व इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचती हैं, ब्रेन यानी सेरेब्रम वाले पार्ट में, वहाँ पर 3 एरिया होते हैं। सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? सेंसरी एरिया के पास। सेंसरी एरिया उसको भेज देंगे एसोसिएटेड एरिया के पास। सब कुछ हमने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। एसोसिएटेड एरिया में उस पर इंटरप्रिटेशन होगा, है ना, कि जो चीज़ें आई हैं वो क्या हैं, एनालिसिस होगी, और एनालिसिस करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मोटर एरिया के ज़रिए आगे पास कर दिया जाएगा वॉलंटरी मसल तक, और उसके बाद आप अपना एक्शन दिखाते हैं। तो ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में घटना हो जाती है कि सबसे पहले इम्पल्सेस सेंसरी एरिया तक, सेंसरी से एसोसिएटेड एरिया, और उसके बाद मोटर एरिया, और मोटर एरिया के बाद वॉलंटरी मसल तक जो भी ब्रेन का मैसेज होता है पहुंच जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका एक्शन होता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये काम होता है, राइट। तो ये सारा काम कौन करता है? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का बहुत इंपॉर्टेंट ये फंक्शन हो गया। क्लियर? सेरेब्रम में 4 तरह के लोब भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब फाउंड इन सेरेब्रम। तो उसमें 4 तरह के लोब में आप फ्रंटल बोलेंगे, पैराइटल कहेंगे, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। 4 तरह की लोब है, 4 का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक डायग्राम बनाए जिसमें सारे लोब दिखाने की कोशिश की गई है। फ्रंटल लोब की बात करके हैं। फ्रंटल चूँकि सबसे पहला पार्ट होगा, फ्रंट साइड पर होगा, ठीक है। कंपटीशन में, अच्छे कंपटीशन में, नीट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रोकाज एरिया, है ना, कि ब्रोकाज एरिया कहाँ पाया जाता है। ब्रोकाज एरिया फ्रंटल एरिया में ही पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? स्पीकिंग, बोलना, ये ब्रोकाज एरिया का काम होता है। जो वर्ड्स निकलते हैं ये कंट्रोल करता है ब्रोकाज एरिया, ठीक। जिसमें जितना डेवलप होगा उतना अच्छा वो बोलेगा। पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर फंक्शन ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्री सेंट्रल मोटर एरिया एंड स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया इज नोन एज ब्रोकाज एरिया विच इज़ प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर ओनली। ब्रोकाज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट ऑफ लिप एंड टंग। लिप एंड टंग का जो मूवमेंट होता है उसको ब्रोकाज एरिया गवर्न करता है, जिसकी वजह से आप बढ़िया से स्पीकिंग कर ले जाते हैं। व्हेन ब्रोकाज एरिया डैमेज, अगर किसी कारणवश ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाए तो पर्सन विल स्पीक द गामा। तो पर्सन पूरी तरह से बोल नहीं पाएगा। क्या बोलेगा? द गामा। फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिव आइडिया, ये इसके फंक्शन है। रियलिटी टेस्टिंग बाय जजमेंट, है ना। इसमें जो आपको याद हो जाए याद कर लीजिए। आपके अंदर जो तरह तरह के विचार आते हैं उनको बोलते हैं क्रिएटिव या क्रिएटिविटी आइडिया। तो वो फ्रंटल लोब की वजह से होता है, जिसमें जितने अच्छे से डेवलप होंगे उसमें उतने अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और रियलिटी टेस्टिंग बाय जजमेंट, जो आपके रियलिटी वास्तविकता पहचानने की जो आपके अंदर इच्छा शक्ति जो पावर होती है वो भी फ्रंटल लोब के ज़रिए ही पैदा होती है। प्लान्ड मसल्स मूवमेंट, आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर ले जाते हैं एक प्लान्ड वे में, है ना। जिस दिशा में चाहते हैं मसल्स को मूव करवाते हैं, ये डिपेंड करता है फ्रंटल लोब के ऊपर। रीजनिंग, है ना, तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ पर आप अच्छे से अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यू टू फ्रंटल लोब। और पर्सनालिटी जो आपकी होती है वो भी इसके ऊपर डिपेंड होती है। इमोशन, है ना, और विल पावर, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें फ्रंटल लोब कंट्रोल करती हैं। तो हमने देख लिया पहला पार्ट इसका फ्रंटल लोब। सेकेंड